अविनाशी भगवान की प्राप्ति में माया ने 3 खाइयां खोद रखी है। कंचन, कामिनी, कीर्ति। जो इनको पार कर गया, अनासक्त हो गया, वही भगवान के पास पहुंच गया, नहीं इन खाइयों में गिर जाता है। दीनता, भगवत चिंतन और सद्गुरु अधीनता, यह साधक को सिद्ध बना देती है। दीनता, भगवत चिंतन और सद्गुरु की अधीनता, गुरु की अधीनता। भजन में ये 5 विघ्न हैं जो भजन होते हुए भी भगवदानंद नहीं होने देंगे। लोक में मान प्रतिष्ठा को स्वीकार कर लेना, मेरी देश देशांतर में ख्याति हो जाए ऐसा संकल्प बना लेना, हमारा बैंक बैलेंस बहुत जोर का हो जाए, धन लाभ हो जाए, कोई सुंदर स्त्री देख करके भोग वासना उदय हो गई, या जो हम सोचे, जो चाहे वो हो जाए, ये 5 बातें भजन के फल को उदय नहीं होने देती। भगवदानंद, लोक में मान प्रतिष्ठा की चाह, देश देशांतर में ख्याति होने का संकल्प, और हमारा अधिक से अधिक धन संग्रह, बैंक बैलेंस, स्त्री रूप में आसक्ति और संकल्प सिद्धि, जो चाहो वो हो जाए, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये साधन भगवत प्राप्ति करा देते हैं। पहला, सहन करना है, सब कुछ सहन करना है, गाली सहन करना है, निंदा सहन करना है, भूख प्यास सहन करना है, सर्दी गर्मी सहन करना है, मान अपमान और भजन के सुख को भी सहन करना है, उसमें फूलना नहीं है। दूसरा, अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी समय भजन के बिना ना जाए, कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक सेकंड भी भजन से अलग न जाए। तीसरा, पदार्थ पास होते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना, भोग सामग्री पास है पर भोगने की इच्छा नहीं है। पहला है सहनशील, बहुत, ये तितिक्षा साधु का आभूषण है, गहना है, सहनशील, सब कुछ सहना है, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए ऐसे भजन में लगे रहना है। और ऐसा वैराग्य कि पास में भोग सामग्री भोग सकते हो लेकिन ना ही भोगने की इच्छा ही नहीं, ऐसा वैराग्य। अपने इष्ट देव का निरंतर चिंतन, निरंतर समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक अपने इष्ट का नाम, जैसे हम 500 रुपया गिनने में उत्साह नहीं रखते, इतने हो गए, ऐसे अधिक से अधिक नाम जप, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, लोभी जी में प्रिय दाम, ऐसे मुझे भगवान नाम प्रिय हो। 5वां, सदगुरु के हाथ बिक जाना, सदगुरु ने नाम दिया, मंत्र दिया, मैं बिका हुआ हूं, मेरे जीवन का अस्तित्व सदगुरुदेव है, उनका आदेश ही इस जीवन में है क्रियात्मक होना, नहीं तो मेरी कोई रुचि नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं तो बिका हुआ हूं। जब ये बातें हमारे हृदय में आ जाती हैं तो क्रोध करने वाले पर क्षमा, अपमान करने वाले का भी मंगल भावना, ये दिव्य सद्गुण उसके अंदर आ जाते हैं। भगवान 4 पर बहुत प्रेम करते हैं। जो अपनी भोग सामग्री को अभावग्रस्त किसी को पवा देता है, दे देता है, उसे दान कहते हैं। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। पर जो गरीब है और गरीब होकर के दान करता है तो भगवान उससे अधिक प्रसन्न होते हैं, अधिक प्रेम करते हैं। भगवान परोपकारी शूरवीर पर प्रसन्न होते हैं, जो जैसे कुछ अमंगल कार्य हो रहा है, आप बीच में कूद पड़े और बचा लिए, किसी माता बहन को कोई गलत दृष्टि से देख रहा है या किसी असमर्थ को कोई छीन रहा है, तो उसमें कूद पड़े और अपने ऊपर प्रहार सह करके बचा लिए, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। पर जो विचारवान होकर शरीर राग त्याग कर देता है, भगवान उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान भजन करने वालों पर प्रसन्न होते हैं। पर जो बाल्यावस्था से भजन करता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान भक्त से प्रसन्न होते हैं। पर जो बचपन से भगवान की भक्ति करता है उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अब भगवान
क्रोध किस पे करते हैं? जिसके पास बहुत धन होता है और वो केवल अपने भोग में ही प्रयोग करता है, भगवान उस पर क्रोधित होते हैं। जो धनी हो करके भी गरीबों के खून चूसते हैं, उन पर भगवान विशेष क्रोधित होते हैं। कैसे गरीबों के खून चूस? लेबर है, खूब मेहनत करवा रहे हैं, वो बेचारा कर रहा है और उसको समय से पैसा नहीं दे रहे, कम पैसा दे रहे, नहीं दे रहे। ये खून चूसना हुआ, खून पसीने की कमाई, ऐसा होता है। ऐसे लोगों पर भगवान बहुत नाराज होते हैं। भगवान क्रोध करते हैं उस पर जो लोभी होकर के, धनी होकर के, महान धनी है पर वो अपने भोग सामग्री को किसी पर हित नहीं करता, तो भगवान को गुस्सा आता है, हमने इतना तुम्हें दिया है परोपकार के लिए। लेकिन जो धनी होकर गरीबों को चूसता है, भगवान उस पर विशेष क्रोधित होते हैं। जैसे भजन करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, पर बचपन से जो भजन करता है उस पर दान करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। पर जो गरीब होकर दान करता है, भगवान उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं। जो दूसरे की रक्षा करता है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। पर जो अपने शरीर का राग मिटा देता है, भगवान उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं। दूसरा, भगवान पाप करने वाले पर क्रोधित होते हैं, किंतु जो बुढ़ापे में पापाचरण करता है उस पर अधिक क्रोधित होते हैं। जैसे जवानी में कुछ गलती हो गई तो फिर नाम जप करके प्रायश्चित करके उसको हटाओ, लेकिन अब बूढ़े हैं और गलत चाल चल रहे हैं, गलत रास्ता, गलत भाव, गलत आचरण, तो भगवान चौथेपन आ गया, मरने जा रहे हो फिर भी रामकृष्ण हरि नहीं जप रहे इधर उधर, तो उनको ज्यादा भगवान उन पर क्रोधित होते हैं। भगवान अहंकारी पर क्रोधित होते हैं, परंतु जो शास्त्र ज्ञानी होकर भक्त होकर अहंकार करता है उस पर विशेष क्रोधित होते हैं। क्रिया भ्रष्ट पर भगवान क्रोधित होते हैं, किंतु जो साधु होकर क्रिया भ्रष्ट होता है उस पर भगवान विशेष क्रोधित होते हैं। ये चार बातें पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के वचन पहुंचे हुए महापुरुष को विषय भ्रष्ट कर सकते हैं। हां, कर सकते हैं। विषय की महान शक्ति ज्ञानी, भक्त और विद्वान, इनको भी परास्त कर सकती है। भक्त नारद जी ब्याह के लिए तैयार हो गए और परम ज्ञानी ब्रह्मा जी भी हैं, बृहस्पति जी भी है, तो इनके चरित्र आपने पीछे सुने हैं। विषय की महान शक्ति ज्ञानी, भक्त और विद्वान को भी क्षोभ करा सकती है। अतः जो निरंतर भजन करता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। भजन में अंतर पड़ता है, विषय चिंतन होता है, तो उसके भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण भगवान का सुमिरन और सेवा नहीं हो रही, उसी समय अटैक हो जाएगा माया का और आप परास्त हो जाएंगे। और अगर नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, भगवत ध्यान में स्थित है तो मानो दरवाजा बंद है, माया का प्रवेश नहीं। नाम निरंतर चल रहा तो नाम महाबली पहरेदार है, काम क्रोध लोभ हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे, करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएंगे। अतः उपासक को विषय चिंतन नहीं होने देना चाहिए। जो इंद्रियों के सुख का चिंतन करता है उसको भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए तुम्हें सिद्धांत की बात बताता हूं कि तुम विषय त्याग के लिए सर्वदा वीर बने रहो। विषयों के चिंतन का त्याग करके सावधानी पूर्वक भगवत चिंतन करो। अगर भगवत चिंतन छूटा तो चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, चाहे जितना बड़ा भगत हो, बैरागी हो, माया गिरा देगी। साधक के लिए विषयी पुरुषों का संग पतन का कारण है। इसलिए धनी मानी विषयी भोगी पुरुषों का संग दर्शन मात्र से वृत्ति बिगड़ जाती है। अगर भगवत भाव है तो बच जाओगे, अगर भगवत भाव नहीं तो दर्शन मात्र से बुद्धि बिगड़ जाती है। जब ईश्वर में तदाकार वृत्ति होती है तब गिरने का चांस नहीं होता, और जब आत्मस्वरूप में ब्रह्माकार वृत्ति होती है तब गिरने का चांस नहीं। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। ज्ञानी और आत्मबोध में अंतर है, भक्त और प्रेमी में अंतर है। भक्त है अभी, जब अगाध प्रेम में डूबता है महा आनंद उसके हृदय में रहता, तो क्षुद्र आनंद की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में कहा, जैसे बड़े जलाशय के मिल जाने पर क्षुद्र गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे परमात्मा आनंद प्राप्त होने पर फिर भोगों की याद नहीं आती, फिर भोग उसे गिरा नहीं सकते। परमात्मा में चित्त आसक्त हुए बिना कोई साधक सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता।
आसक्ति कहते हैं भरी बाजार में भी वो अपना मंत्र जप रहा है, खूब भीड़ कोलाहल में भी उसका नाम नहीं रुक रहा, क्योंकि आसक्ति नाम से है। बिना परमात्मा में आसक्ति हुए कोई सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता। साधक को शरीर स्वस्थ रखना चाहिए और इसके लिए व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम, प्राणायाम और सूक्ष्म आहार ये बहुत आवश्यक है भोजन में। साधक को शरीर स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब तगड़ा नहीं। तगड़ा तभी होता है जब ये इंद्रियों से झगड़ा नहीं करते हो। झगड़ा करो इंद्रियों से, ये जो मांगे वो मत दो। शरीर स्वस्थ का मतलब होता है यथा योग्य अंगों में मांस होना, चर्बी न बढ़ना, जब चाहो वैसे आसनों में बैठ जाओ, उसे स्वस्थ शरीर कहते हैं। पहले शरीर देखो, बाबा कह रहे साधक को शरीर स्वस्थ, खान पान सूक्ष्म। खान पान का संयम साधक को रखना चाहिए। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। सपने में भी नहीं रोना आएगा राधा। भजन होगा अल्पाहार में, अल्प भोजन, सात्विक भोजन, बीमार वाला भोजन साधक के लिए। भजन कभी अपना प्रकाशित न करे, गुप्त रूप से रखे। महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनो। अपने भजन के अनुभव, अपने भजन की संख्या, अपने भजन की प्रक्रिया किसी को बताए नहीं, जब तक परिपक्व अवस्था ना आ जाए। अपने को भजनानंदी साबित न करे सबके बीच में। वैसे गप्प मारेंगे एकांत में, जहां 4 लोग आ गए तो उसमें दिखाई कि बड़े भजनानंदी है। नहीं, दम्भ नहीं होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए। हम भजन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तुम आओ या जाओ। दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई जाने कि हम भजनानंदी, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर हम भजन में बैठे तो भजन में बैठे, साथ में बैठे तो शांत बैठे। हमें कोई बनावटी आसन नहीं करना उस समय, जिससे हमारे पास कोई आवे तो अपने को भजनानंदी नहीं दिखाना कि वो ऐसे तो पद्मासन में कभी बैठते नहीं, लेकिन 5 मिनट की बात है तो पद्मासन लगा के मार। तो किसको दिखा रहे हो, किसको तुम धोखे में डाल रहे हो, खुद धोखे में पड़ रहे हो। भजन करने वाले को कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत भजन करता हूं, उसको भजन की भूख हो जाती है। हमने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, ऐसे जो ही जाओ सो प्रणाम करके आप वैष्णोजन मुझे ऐसी आशीष वृत्ति दो कि जिससे हम खूब भजन करें। भजन नहीं बनता। एक दिन गुरुदेव भगवान कह रहे थे, तो क्या बताएं, कभी छक के भजन करने को नहीं मिला। और रात के 1 बजे से बैठे हमने देखा महाराज जी को आसन में बैठे, वहीं पास रहे। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये 3 घंटे ऐसे थे जिनमें लेट गए। बस कमंडल उठाया, यमुना जी 8, 9, 11 इसके बीच में आते थे। कभी पाठ का मन हुआ तो जल्दी चले आए पाठ करते हुए, नहीं तो फिर 11 बजे आते थे। भजन भजन। और वो कह रहे हैं कि छक के भजन करने को, यहां 2-4 माला हो गए, बोले बहुत हो गए, बहुत भजनानंदी। भजन करने वाले को कभी भगवान से किसी सांसारिक विषय की याचना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े रोग, बड़े बड़ी समस्याएं संत जन सहते, कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करते। और प्रार्थना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संकल्प कर ले तो फिर सकामता, यदि हम पर उपकार के लिए करते हैं तो कभी हमारी हानि नहीं कर सकती, लेकिन अपने सुख के लिए कभी अपने भजन का प्रयोग न करें। बहुत ऐसी लीलाएं देखी है जो सोचते ही तत्काल पूर्ण हो जाए। श्रीमद चतुराशी जी, राधा नाम, ये ऐसी अमोघ वस्तुएं पर जीव इनका प्रयोग करना नहीं जानता, इन पर श्रद्धा और विश्वास नहीं हो पाता। वैसे भगवान से कभी अपने लिए कुछ ना मांगे तो बोले अपने लिए ना मांगे तो अपनी व्यवस्था, वो सर्वज्ञ जिनका भजन करते हो अपने आप व्यवस्था करेंगे, अपने आप करेंगे। आप नाम जापक हैं, आप आचार्य ग्रंथों का पाठ करते हैं, आप जो सोचेंगे वही हो जाएगा पक्का। पर आप में उतना जप होना चाहिए, उतना एकाग्रता होनी चाहिए, उतना भाव होना चाहिए। जब भगवान को अधीन कर सकते हो, नाम बाड़ी जहां श्याम श्यामा तहां, तो कौन से ऐसे कार्य नहीं हो सकते। पर अपने लिए प्रयोग नहीं किया जाता। अपने लिए भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। विश्व के पापों का नाश, विश्व का मंगल भजन में। आप अपने जीवन को राधा नाम में लगाओ, आप पवित्र आचरण करो, आप गंदे आचरण मत करो, आप सदग्रंथों का स्वाध्याय करो। देखो क्या नहीं हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। बचपन से देख रहा हूं ये, तभी कह रहा हूं अगर अनुभव ना होता तो माइक से कह देता कि जिंदगी बर्बाद मत करो। बचपन अगर ऐसे हो गया कि कदम तुम्हारा नहीं बढ़ेगा तो कदम नहीं बढ़ेगा।
भजन में अपार सामर्थ्य है। आप लोग मारे घूम रहे हो, आशीर्वाद मिल जाए, कहां किसका आशीर्वाद? आचरण सही नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे तो किसी का आशीर्वाद नहीं, और भजन करोगे तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे। जैसे समुद्र में कोई याचना की वृत्ति नहीं है, लेकिन अपने आप नदियां उमगती हुई समुद्र की तरफ जा रही, ऐसे ही धर्मशील, तपस्वी, भजनानंदी, पवित्र आचरण वाले के पास सुख संपत्तियां अपने पास आ जाती, अपने आप उसको घेर लेती हैं। साधक को संसारी पुरुषों के बीच में बैठकर बातें करना, संसारिक उनके दिए हुए भोगों को भोगना, ये सब दिखावटीपना पैदा कर देता है। साधक में दिखावटीपना आ जाता है। बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष के वचन है। इसलिए संसारी पुरुषों के बीच में बैठकर संसारिक बातें मत करो, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को मत भोगो, नहीं तो पाखंड आ जाएगा, दिखावटीपना, दंभ आ जाएगा। साधक वही है जो इतनी बातों को छोड़ देता है। ध्यान से सुनो। पाप कर्म, छल, कपट, मान, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं, धन, स्त्री की आसक्ति, परनिंदा, परचर्चा, अहंकार, पाखंड, अगर इन दोषों को त्याग दे तो बहुत जल्दी भगवदानंद आ जाए। बहुत जोर की माया है, एक घुसा दोष तो 10 को बुला लेगा। परदोष दर्शन साधक को भगवत प्राप्ति के मार्ग से हटा देता है। परदोष दर्शन, दूसरे में दोष देखने वाला भगवत मार्ग का अनुयायी नहीं हो सकता। साधक को सांसारिक झगड़ों से तो दूर रहना ही चाहिए, सांप्रदायिक झगड़ों से भी दूर रहना चाहिए। हम भगवत प्राप्ति के लिए निकले हैं। हमारा संप्रदाय, तुम्हारा संप्रदाय, ये छोटा वो बड़ा, ये झगड़ा वो झगड़ा, लगो तुम सब राधा राधा राधा, रात दिन अपने भजन में लगना। संप्रदाय का मतलब होता मार्ग। हमें जो गुरु ने मार्ग दिया उस मार्ग में चल, झंझट नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़ा छोटा नहीं, निंदा स्तुति नहीं। निरंतर नाम जप, अपने आराध्य देव का पूजन और आराध्य देव के ध्यान में समय बिताना चाहिए। सांप्रदायिक झगड़ों झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। महापुरुषों के वचन जो है ना, हृदय में दृढ़ हो जाए तो कोई फांस नहीं सकता है। साधक को चाहिए निरंतर नाम जप करने का अभ्यास, चाहे एकांत हो चाहे समाज हो, हमारा नाम जप चले। अगर नींद आने लगे तो खड़ा हो जाए, आलस्य सताने लगे तो ऊंचे शब्दों से नाम कीर्तन करने लगे। जो भगवत समर्पित होता है, ध्यान दीजिए, जो भगवत समर्पित होता है उसके सब कर्म भजन माने जाते हैं। जो भगवत समर्पित होता है उसके हर एक कर्म भजन माना जाता है। जो समस्त दुखों को शांतिपूर्वक सहते हुए भगवत भजन करता है, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। क्रोधी क्षमाशील नहीं है, दूसरों से बैर करता है, दूसरों की बुराई करता है, वो कभी साधु हो सकता है, कभी भजन कर सकता है? असंभव। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे। जो किसी के दोष दर्शन नहीं करता, किसी पर दोष भाव नहीं रखता, समदर्शी वृत्ति है, सबसे मित्रता का भाव, करुणा का भाव। पर मित्रता करता है, ममता नहीं, करुणा करता है पर अहंकार नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में समान भाव और क्षमावान ही भगवान करे, वो मुझे बहुत प्रिय है। भक्त वही है जो अपने को सबसे छोटा मानता है, वही निकल जाएगा। चेकिंग नहीं होगी। बड़े वाहनों की चुंगी लगती, चेकिंग होती, छोटा बनोगे माया चेक नहीं करेगी। जो अपने को सबसे छोटा समझता है, किसी भी बात का अभिमान नहीं करता, किसी के दोष नहीं देखता, किसी से घृणा नहीं करता, वाणी को संयम में रख के मौन रहता है या कम बोलता है। जब बोलो तब शास्त्र की बात, सत्य बोलो, मीठा बोलो, दूसरे के हितकर बोलो। जो सबकी सेवा करता है, यदि विरक्त साधक है तो किसी के विवाह उत्सव आदि में कभी सम्मिलित ना हो, विवाह आदि के पदार्थ कभी ना खाए। जो विवाह में पदार्थ बनते उनको कभी ना खाए, श्राद्ध का भोजन ना पाए, राज अन्न ना पाए, ग्रह नक्षत्रों के दान का कभी ना पाए, नहीं भजन में बाधा पड़ जाएगी।
अगर ये साधक में है सद्गुण तो विश्वास करो, ये सद्गुण उसे भगवत प्राप्ति करा देंगे। धन और स्त्री, इससे जो बच गया उसके मुंह में यमराज कभी कालिक नहीं पोतेंगे। बहुत बड़ा आकर्षण है रुपये का और ये माया का।